तो हम इस समय पहुंचे हैं कैथल की अपेक्स एकेडमी में, जहां पर आपको बता दें कि असिस्टेंट लाइनमैन का जो रिजल्ट आया है उसमें 3 जो सिलेक्शन है अपेक्स सेंटर से हुई हैं। जिस तो मतलब कितने साल आपने मेहनत की और जो परिणाम आया जो आपका उसमें सिलेक्शन में नाम आया, तो किस तरह से आपको खुशी तो क्या सर हुई? मेरे को यहाँ तैयारी करते हुए कम से कम 3.5 से 4 साल हो गए। जी जो मैंने मन लगा के तैयारी की, इसमें कुछ था कि जितना मैं श्रेय अपनी जॉब का अपने सर को देना चाहूँगा, श्री दीपक जी को। तो ये जो राम प्रसाद मेरा स्टूडेंट है, ये बच्चे ऐसे थे कि इनको ये कह दिया कि ऊपर क्या है, ऊपर अगर ये कह दिया कि धरती है ऊपर, तो ये मान लेते थे कि ऊपर क्या है, धरती है। जी और नीचे आसमान है तो ये मान लेते थे कि नीचे क्या है, आसमान है। अगर सर कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं जी। और आज जो मान लो इनको सफलता मिली है, इसी का परिणाम है। मैं अपने जितने भी साथी हैं, जो भी पढ़ने वाले सभी को बस इतनी बात कहना चाहूँगा कि प्रयास लगातार ही करते रहें। ऐसी बात नहीं कि एक न एक दिन खुद अपना मन बताएगा कि हाँ कि हम सफलता के लायक हो गए या नहीं। नमस्कार, कैथल खबर से मैं हूं विक्रम यादव। जब किसी काम में हम मेहनत करते हैं और जो सफलता मिलती है, उसके बाद आप देखते हैं कि अक्सर जो मिठाई खिलाई जाती है, आज ये जो मिठाई खिलाई जा रही है, ये उसी सफलता की जो रिजल्ट आया है, जो सफलता मिली है, परिश्रम जो किया था, उसी का कहीं ना कहीं ये परिणाम है। तो हम इस समय पहुंचे हैं कैथल की अपेक्स एकेडमी में, जहां पर आपको बता दें कि असिस्टेंट लाइनमैन का जो रिजल्ट आया है उसमें 3 जो सिलेक्शन है अपेक्स सेंटर से हुई हैं, जिसमें राम प्रसाद है जो हमारे साथ मौजूद हैं। तो किस तरह से इन्होंने मेहनत की, क्या कुछ जो सफलता मिली है, किस तरह से सफलता मिली, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ सफलता किसको श्रेय देंगे। और जो ये आज लिस्ट में इनका नाम आया है, तो क्या कुछ इस समय कहना चाहते हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो बधाई हो आपको। धन्यवाद सर जी। जी तो मतलब कितने साल आपने मेहनत की और जो परिणाम आया जो आपका उसमें सिलेक्शन में नाम आया, तो किस तरह से आपको खुशी तो क्या सर हुई? मेरे को यहाँ तैयारी करते हुए कम से कम 3.5 से 4 साल हो गए। जी जो मैंने मन लगा के तैयारी की, इसमें कुछ था कि जितना मैं श्रेय अपनी जॉब का अपने सर को देना चाहूँगा, श्री दीपक जी को, कि उन्होंने बहुत मोटिवेट भी किया, उन्होंने मेरा साथ भी दिया। जब कहीं किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी तो वे मेरे साथ में खड़े थे, पढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे। और साथ में मेरे जितने दोस्त थे, इन सब का बहुत अच्छा सहयोग है। और आज इन्हीं की वजह से मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि मैं एक नौकरी के लायक बन गया। जी मतलब लगातार 4.5 साल आपने मेहनत की, असफलताएं भी इस दौरान आपने काफ़ी पेपर भी दिए होंगे, उनमें असफलता भी आपके हाथ लगी होगी। तो उस टाइम आपको लगा होगा कि मैं मतलब क्या महसूस हुआ था उस टाइम? सर जब भी कोई पेपर दे के आते थे तो असफलताएं बहुत हाथ लगी हैं, ऐसी बात नहीं। इससे पहले असफलता ही हाथ लगी हैं। जब अब 4थी साल में जाके इतना बेस बन गया कि हम पेपर क्लियर कर पा रहे हैं। इससे पहले पेपर देते थे, ये था कि पढ़ते तब भी थे, लेकिन एक होता है कि टाइम लगता है किसी भी चीज़ के लिए। जब टाइम में होता है कि असफलता भी नहीं कि थोड़े टाइम के बाद मिलेगी, तो हमने हार नहीं मानी, जहाँ तक हम लगे रहे जी। और जहाँ तक हो सके मैं मतलब पेपर क्लियर करके मैंने जॉब हासिल कर ली अपनी। जी राम प्रसाद जी, अक्सर हमें देखा जाता है कि जब बच्चे पेपर की तैयारी करते हैं तो 1-2 पेपर में वो असफल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मायूस भी हो जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? सर बहुत बार हुआ, मायूस हो जाते हैं, लेकिन जहाँ तक सर थे तो सर हमें मोटिवेट करते थे कि ऐसी बात नहीं कि मैं अकेला ही हूँ। बहुत से ऐसे होते हैं कि कुछ हार मान के छोड़ देते हैं। अगर एक ही चीज़ प्रयास करते रहे बार बार, तो बार बार प्रयास करने से सफलता ज़रूर मिलती है। और वही हमने किया, सर की मोटिवेशन में हम चलते रहे और हम ये किया, सफल हो गए। जी तो उन बच्चों को क्या अपनी तरफ से आप कहना चाहोगे जो तैयारी करते हैं लेकिन अभी तक सफल नहीं हुए? कहीं ना कहीं मायूसी है उनके चेहरे पर। मैं अपने जितने भी साथी हैं, जो भी पढ़ने वाले सभी को बस इतनी बात कहना चाहूँगा कि प्रयास लगातार ही करते रहें। ऐसी बात नहीं कि एक न एक दिन खुद अपना मन बताएगा कि हाँ कि हम सफलता के लायक हो गए या नहीं। कि हम अगर लगातार तैयारी हम करेंगे, मन लगा के तैयारी करेंगे, ज़रूरी नहीं कि पूरा दिन पढ़ो, शेड्यूल बना के पढ़ो, उससे भी सफलता जल्दी हासिल हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि पढ़ाई को रेगुलर या टच में रहो या पढ़ाई करते ही रहो, सफलता जरूर मिल जाएगी। तो ये थे हमारे साथ राम प्रसाद जी, जिन्होंने बताया कि लगातार मेहनत करने से एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो सफलता की है वो आपके भी हाथ में है। अगर आप लगातार परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, लगातार जारी रखोगे उसको, तो एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं जो अपेक्स एकेडमी के संचालक हैं दीपक कुमार जी। तो किस तरह से बच्चे तैयारी करें, और आज इनके चेहरे पर भी कहीं ना कहीं खुशी है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि इनके सेंटर से 3 सिलेक्शन आज हुई हैं, जिसका काफ़ी दिनों से इनको इंतज़ार भी था।
जी दीपक जी, हाँ सबसे जी। पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई सर। जी मतलब क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे राम प्रसाद जी ने बताया लगातार 4 साल से ये मेहनत कर रहे थे, अब जाके इनका जो लिस्ट में नाम आया है, तो और बच्चों को भी क्या अपनी तरफ से मैसेज देना चाहोगे और किस तरह से आप तैयारी करवाते हो? देखो बच्चे क्या हैं, बच्चे जो है मान लो जो बच्चे आते हैं वो सब बच्चों को एक ही लेवल से पढ़ाया जाता है, एक ही गाइडेंस में पढ़ाया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ बच्चे जो हैं गाइडेंस को फॉलो करते हैं, जी। जो बात उनको कही जाती है उसको मान लेते हैं जी। वो। कुछ बच्चे थोड़ा सा मतलब अपना माइंड यूज कर लेते हैं या कुछ और वे से चलते हैं, तो उसमें कई बार सफलता में टाइम लगता है। जी तो ये जो राम प्रसाद मेरा स्टूडेंट है, जी ये बच्चे ऐसे थे कि इनको ये कह दिया कि ऊपर क्या है, ऊपर अगर ये कह दिया कि धरती है ऊपर, तो ये मान लेते थे कि ऊपर क्या है, धरती है। जी और नीचे आसमान है तो ये मान लेते थे कि नीचे क्या है, आसमान है। अगर सर कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। जी और आज जो मान लो इनको सफलता मिली है, इसी का परिणाम है। और आगे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं अपने जो क्या करते हैं, जो गाइडेंस है उसको अच्छे तरीके से फॉलो करते जी। हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि टीचर कभी गलत नहीं होगा या टीचर कभी गलत नहीं बताएगा। जी तो जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं वो बहुत जल्दी जो है सफल हो जाते हैं। जी। बात ये होती है कि देखो कामयाब आप हो सकते हो, जी टाइम लगा के हो सकते हो, लेकिन हमें दूसरे के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना चाहिए। जी जो टीचर है वो एक्सपीरियंस्ड है, उसको पता है कि कहाँ ना जाने से कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए। यही फ़र्क होता है बस। जी आप पढ़ के 4-5 जो किताबें नहीं पढ़नी चाहिए वो पढ़ के टाइम तो लगेगा आपको, जी। लेकिन वही चीज़ है कि वहाँ हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, क्योंकि डीमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन बात ये है कि अगर आप किसी एक्सपीरियंस टीचर की गाइडेंस में चलते हो तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। जी सर, जैसे जो बच्चे की सिलेक्शन होती है उसको तो खुशी होती है, हाँ जी। जो टीचर है उसको भी कहीं ना कहीं सुकून है वो मिलता है, तो देखो- कितनी खुशी है आप? देखो टीचर की ज़िंदगी में एक ही ये पल होता है जब मतलब क्या होता है उसके लिए सबसे गोल्डन सुनहरे अवसर क्या होता है, सुनहरा पल क्या होता है, वो ये होता है कि उसका जो स्टूडेंट है वो क्या हो गया, कामयाब हो गया। इससे ऊपर तो होता ही नहीं कुछ। जी। अगर कोई टीचर है तो टीचर सबसे मेन जो पल होते हैं, जो मतलब वो यही होता है कि उसका स्टूडेंट क्या हो जाए, कामयाब हो जाए बस। जी सर, मतलब जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कौन सा समय उनके लिए अच्छा है और किस तरह से जो कंपटीशन की तैयारी आगे बढ़ानी चाहिए? देखो जो स्टूडेंट है, जैसे +2 करके जो बच्चे आते हैं, अच्छा। बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है। अगर अच्छे तरीके से जैसे स्कूल में पढ़ते हैं वो अगर इसी तरीके से पढ़ना शुरू कर दें, जी। अपना शेड्यूल बना लें जी। जैसे स्कूल में पढ़ते थे, तो बहुत जल्दी मैं कहता हूँ 2-3 साल जितने भी वो जब तक ग्रेजुएशन करेंगे तब तक उनके हाथ में जॉब होती है। जी तो अब कहीं ना कहीं मौका है बच्चों के लिए, जैसे +2 के पेपर हो। बिल्कुल। देखो जैसे ही मान लो +2 करने के बाद ये गोल्डन पीरियड होता है। ग्रेजुएशन में आप क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन में आप नौकरी भी ले सकते हो, ग्रेजुएशन में आप दूसरी जगह भी डाइवर्ट हो जाते हो, एनर्जी होती है, पॉजिटिव माइंड होता है। अब इस पॉजिटिव एनर्जी को आप कितना कन्वर्ट करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सुन लिया आपने सफलता जो आपको कैसे मिलती है। तो जैसे हमने आपको बताया कि किस तरह से जैसे जो राम प्रसाद जी को सफलता मिली है, तो आप लगातार कंटिन्यू अगर मेहनत जारी रखेंगे तो एक न एक दिन आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये प्रेरणा उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे एग्ज़ाम देकर थोड़ा बहुत जो मायूस हो जाते हैं, तो उनको मायूस नहीं होना चाहिए, लगातार अपनी जो तैयारी है वो करते रहना चाहिए, एक न एक दिन सफलता उनको भी ज़रूर मिलेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, युवाओं तक, जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन तक यह मैसेज पहुँच सके।